किसी को पता है कि क्या चल रहा है? नहीं। उस बारे में बात करना चाहोगे? किस बारे में? यही ना कि मेरी पुरानी गलती मेरा अब तक पीछा नहीं छोड़ रही है। हमें ये तो पता चल गया है कि तुमने खरबों सालों पहले अपना ऑर्बिट बदला था, तो उस कारण सभी ओरिजिनल रॉकी प्लैनेट्स तबाह नहीं हुए। सैटर्न, बस करो। तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा? उनकी माफी हासिल करने के लिए मुझे सैकड़ों प्लैनेट्स की हेल्प करनी होगी। वैसे आई एम श्योर वो उसने तो बस ऐसे ही कहा था। सभी यहाँ आ गए हैं? जी, सभी आ गए हैं। झूठ। तो फिर अर्थ कहाँ है? अर्थ और लूना ने सोलर सिस्टम में रुकने का फैसला किया है। क्या? वो नहीं आया? वो क्यों नहीं आया? गाइस, ये कोई राज की बात नहीं है। देखो, आखिरी मिनट उसने वहीं रुकने का फैसला लिया। क्यों? आखिर अर्थ वहाँ क्यों रुका है? हाँ मार्स? क्योंकि अगर वो आता तो सभी पृथ्वीवासी मारे जाते। मेरा मतलब, ये तो ऑब्वियस बात है ना। हम में से किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया कि अर्थ नहीं आया है? अरे इतने सारे प्लैनेट्स थे, किसी का इस बात पर ध्यान नहीं गया कि अर्थ वहीं रुक गया है। खैर अब क्या, अर्थ तो वहाँ उस पागल प्लाज्मा की विशाल बॉल के साथ फंस गया है, बेचारा। लेकिन हम सब वापस भी नहीं जा सकते। हम गाइस, प्लान ये है कि अर्थ तब तक सन के साथ रुकेगा जब तक हम ये हल नहीं निकाल लेते कि कैसे वो सन को छोड़ाए और उसके पृथ्वीवासियों को नुकसान न पहुंचे। खैर, तो तुमने अब तक प्लानिंग शुरू क्यों नहीं की? हाँ, मुझसे मिलने कौन आया है? जाओ, वो इंतजार कर रही हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं सिम्प? जब मैं प्लैनेट एक्स को ओटीएस के पास लेकर गया तब तुम्हें काफी चिंता हुई थी। लेकिन तुम्हारा प्लान तो काम किया था, है ना? हाँ, लेकिन ऐसा करके हम सबको ओटीएस से मिलवा रहे हैं। ये आर पार की लड़ाई है, या तो बड़ी जीत मिलेगी या मुंह की खानी पड़ेगी। मेरा नाम OTS 44 है, तो बताओ यहाँ आना कैसे हुआ? पता नहीं। हाँ, तुम ही बताओ ना। मुझे सोचने दो। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स। हाँ, तुम में से एक यहाँ नहीं आया। अर्थ नहीं आ सका। कारण तुम समझती ही होगी। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्या कारण था? खैर, पहला कारण, अर्थ को एक स्टेबल ऑर्बिट चाहिए होता है, इसलिए वो मुझे ऑर्बिट कर सकता है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? तुम तो खुद एक प्लैनेट हो ना। खैर, एक्चुअली मैं एक ब्राउन डॉर्फ हो, एक छोटे स्टार और विशाल प्लैनेट के बीच की एक सेलेस्टियल बॉडी। सही कहा ना मैंने? बेशक कुछ हद तक तुम्हारी तरह। बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपने ही मास का लगभग 13 गुना और मास चाहिए होगा, तब शायद मैं ब्राउन डॉर्फ बनूं। है, याद है हम तो सोचते थे कि शायद एक दिन जुपिटर खुद स्टार बन जाएगा। ये बात तो अब जोक ही लग रही है। खैर, मानना पड़ेगा, ओटीएस अब तक मैंने जितनी भी रिंग्स देखी है तुम्हारी सबसे शानदार है। ये रिंग नहीं है। क्यों ना तुम ही अपने दोस्तों को इस बारे में बताओ। ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है, ठीक वैसी ही जो स्टार बनने के बाद होती है। एक क्रेडल मान लो जिसमें प्लैनेट्स बनते हैं। एक मिनट, क्या कहा? लेकिन तुम तो एक स्टार नहीं हूँ। तुम्हें कितने झूठ बताए गए हैं ना। जीवन की तरह प्लैनेट्स को भी डेवलप होने के लिए स्टार्स की जरूरत नहीं होती। मुझे पता नहीं ऑड्स, मेरा मतलब ये सब काफी अच्छा है, लेकिन अर्थ पर लाइफ से रिलेटेड सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग और कॉम्प्लिकेटेड थे। तुम स्टार लाइट की बात कर रहे हो, है ना? हाँ, लाइफ के लिए लाइट का होना जरूरी है, बहुत सारी लाइट और बहुत सारी गर्मी भी। मैं समझ गई। आखिरकार मेरा सरफेस तो सन के टेम्परेचर का 1/4 ही है, और अर्थ जैसे प्लैनेट को लाइफ के लिए मुझसे सन जितनी हीट प्राप्त करने के लिए 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर होना पड़ेगा, समझ गए? मतलब एक तरीका है जिससे। वेट, किस चीज का तरीका? टाइम खत्म। कम ऑन सिम, वो सब बस ये मुझे तो लग रहा है ये सब तो शक कर रहे हैं। इनके लिए हमने इतना कुछ किया है, इन सबको यहाँ लाए। हम बस ये श्योर करना चाहते हैं कि अर्थ यहाँ पर सेफ रहोगे। खैर, गारंटी किसी चीज की नहीं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैंने तुम सबको अपने सबसे बड़े सीक्रेट से मिलवाया, ऐसा इसलिए कि तुम सब काफी बेताब लग रहे थे। तुम सब अपने स्टार के खिलाफ लड़े, भले ही उसका अंजाम पता था। अब तुम्हारे पास घर कहलाने लायक कोई जगह भी नहीं बची। तुम ये क्या बोल रही हो सिंप? हम में शामिल हो जाओ, ऑफिशियली रोग प्लैनेट्स बन जाओ, अपने दोस्त एक्स की तरह।
एक सवाल है, ऐसा क्यों करें? क्यों का क्या मतलब? क्यों बताओ, आसान सा सवाल है। क्योंकि साथ में मिलकर हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और ये श्योर करेंगे कि अर्थ सन के चंगुल से आजाद हो जाए और उस पर जीवन पनपता रहे। क्योंकि हम सब ने देख लिया है कि स्टार अपने प्लैनेट्स को अपनी ताकत से दबाते हैं, जैसे कि उनका कोई वजूद ही ना हो। देखो, हम सब फाइटर्स हैं और जब भी कुछ गलत होता है हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, अंजाम भले ही कुछ भी हो। और सबसे जरूरी बात, हम हमेशा से प्लैनेट्स की मदद करते आए हैं। हम 10 पर या 100 पर या 1000 पर नहीं रुकने वाले। हम पूरी गैलेक्सी में मौजूद सैकड़ों प्लैनेट्स की मदद करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। खैर, हम इस बारे में चर्चा करेंगे और तुम्हें अपना फैसला। मैं तैयार हूँ। जुपिटर, अरे तुम श्योर तो हो ना? जुपिटर तैयार है तो मैं भी हूँ। तो फिर मैं भी। दोस्तों, मैं भी साथ हूँ। मैं चलो नेपच्यून, इसमें काफी मजा आने वाला है। जैसा तुम कहो यूरेनस। अब आएगा ना मजा। मैं भी तैयार हूँ। मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। मून्स, और तुम सब? हम अपने प्लैनेट्स के प्रति वफादार हैं। हम भी तैयार हैं। और तुमने क्या सोचा है, ड्वार्फ प्लैनेट्स? हाँ, देखो इतना तुम्हें भी पता है, हमारे पास चॉइस नहीं है। या तो हाँ बोलो या फिर जिंदगी भर एम्प्टी स्पेस में भटकते रहो, क्योंकि हम में से किसी को भी वापस लौटने का रास्ता नहीं पता। हाँ या ना? गोंग गोंग। यही है तुम्हारा जवाब। लेकिन ये बोला क्या? तुम समझ जाओगी, जीनियस कहेंगी। मौका मिलते ही हमारे ट्रांसलेटर से इसका मतलब पूछना। जी, समझ गया। चलो और वक्त बर्बाद नहीं करते। तो रोग प्लैनेट्स किंगडम में तुम सबका स्वागत है। तुम शामिल हुए इसलिए बाकी भी मान गए। क्यों जुपिटर, तुमने तो इनके रूल्स के बारे में भी नहीं पूछा। ये तुम कह रहे हो एक्स? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही या गलत फैसला है, लेकिन मुझे लगा कि एक बार तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो। कॉस्मोस में जाकर दूसरे स्टार सिस्टम्स के लिए जुपिटर बनना चाहते हो। हाँ, मैंने कहा था। खैर, अब मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ एक्स। मैं एक रोग प्लैनेट बनकर सैकड़ों प्लैनेट्स की मदद करके अपने अतीत से मुक्ति पा लूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।